अब डोनाल्ड ट्रंप अगर आप हिस्टोरिकली देख लें, हम्म कभी उन्होंने कुछ सेक्टर के लिए नेगेटिव नहीं करा है। हम्म वो भले ही बातें करें, हम्म जो भी करें, बट सेक्टर जब वो पिछले टर्म पे भी थे तो एजुकेशन सेक्टर खराब नहीं हुआ था। हम्म तो उस बल्कि मुझे लगता है उनकी काफ़ी बिजनेस अप्रोच है हम्म कि स्टूडेंट्स आए। उनका सिर्फ ये कहना है कि क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए। हम्म हमें ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जो यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से कॉलेज में आ रहे हैं, कुछ भी ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी कंट्री पे बोझ ना बन जाए। हम्म उनको चाहिए आप अच्छे स्टूडेंट्स फिल्टर करके लाओ। हम्म सो वो चीज़ चलती रहेगी। हम्म सेम इन कनाडा एंड सेम इन दी यूके। हम्म यूके में तो बल्कि अभी आपकी लेबर गवर्नमेंट है। हम्म लेबर तो हिस्टोरिकली हमेशा ही पॉपुलर रही है हम्म कि स्टूडेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट रही है, हम्म इमिग्रेंट फ्रेंडली गवर्नमेंट रही है। हम्म और आप देखिए, जब से 1 साल हो रहा है करीबन लेबर गवर्नमेंट को, हम्म तब से कोई चेंजेस भी नहीं हुए पॉलिसीज़ में। तो मुझे लगता है इन तीनों कंट्रीज़ में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा हम्म वो यूके रहेगा इन हम्म टर्म्स ऑफ द पॉलिसीज़। हम्म और यूके अगले 4 साल तक काफ़ी सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को। हम्म लेबर गवर्नमेंट हैज़ हिस्टोरिकली बीन फाइन। अब आपका एक पॉइंट था कि काफ़ी स्टूडेंट्स गए जिनको जॉब्स नहीं मिली। हम्म पहले क्या होता था, 2020 के पहले स्टूडेंट्स जाते थे वहाँ पे, जितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही है उसी के हिसाब से इनपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट, राइट। हम्म जितने स्टूडेंट्स जाते थे उतनी नौकरी मिल जाती थी। हम्म 2020 में स्टूडेंट्स नहीं गए विदेश, हम्म 2021 में बहुत कम गए। हम्म तो इस 2 साल का बच्चा पेंटअप डिमांड आ गया, हम्म ये 2022-23 में गया। हम्म और अब वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि 2-3 साल की जॉब एक ही साल में क्रिएट हो गई। हम्म तो नंबर ऑफ जॉब सीकर्स एकदम से बढ़ गए हाँ वर्सेस द नंबर ऑफ जॉब्स। हाँ नंबर ऑफ अकोमोडेशन सीकर्स एकदम से बढ़ गए वर्सेस द नंबर ऑफ अकोमोडेशंस अवेलेबल। वहाँ पे दिक्कतें आई थी कि घर नहीं मिल रहा। अब जब घर पहले जितने ही है, हम्म घर तो कोविड के अंदर गवर्नमेंट ने डबल नहीं बना दिए, हम्म तो वहाँ पे थोड़ी सी ये समस्या आई थी। बट ये प्रॉब्लम अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जब बट आप इसी इसी में ही एक और पॉइंट है ना कि जैसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं हम्म, वो डिमांड में है, कंस्ट्रक्शन क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट। पे रियल एस्टेट का बूम आ गया। हाँ, वहाँ पे क्या हुआ है, डिमांड बढ़ रही है उधर। आप देखिए कोविड के बाद मोबिलिटी बढ़ गई है। हम्म यहाँ से आप देखिए, इंडिया से काफ़ी सारे लोग दुबई जाना शुरू कर रहे हैं। हम्म कोई कोई लोग कनाडा चले गए, कोई यहाँ चले गए। वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस आया। हम्म जब हाउसेस बने, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो हम्म उसके लिए डिमांड आई है। हम्म वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफ़ी बूम करा है। हम्म जो आपका पॉइंट था जॉब नहीं मिली, हाँ मैं अग्री करता हूँ। 2023 में क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा पहुँच गए, हम्म इस वजह से जॉब्स में प्रॉब्लम आई। हाँ 2024-2025 में ये अब्जॉर्ब हो रहा है हाँ कि जो ज़्यादा स्टूडेंट्स गए, या तो उनको नौकरी मिल जाएगी या वो वापस आ जाएंगे। हाँ। तो आई थिंक 2025-26 तक ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके। और अभी जो बच्चे जो जाएंगे अभी जो फ्यूचर में, उनको कौन से प्रोग्राम्स लेने चाहिए जिससे कि वो अपने आप को हाँ, एक बेटर प्लेस कर पाए मैं बोलूँगा आप इन टर्म्स जितना ऑफ। भी फोकस ले सकें हम्म उतना आपके लिए अच्छा है। हम्म आपका फॉर एग्जांपल, आजकल जो सबसे ज़्यादा बूम पे वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम्म आप देखिए कल क्या क्या उसमें इनोवेशंस हो रहे हम्म हैं। डीप सीक चाइना की कंपनी है, हम्म उसने जो चैट जीपीटी ने बनाया, हम्म उसके कितने गुना कम रिसोर्सेज में हाँ डीप सीक बना दिया। हाँ सो उसने कहा हमें इतने सारे प्रोसेसर्स की चिप्स की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ एनवीडिया आपने अगर देखा हो तो 17% दिन में उसका स्टॉक क्रैश करा था इस न्यूज़ से। हाँ सो इससे क्या दिख रहा है कि ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट इवॉल्व कर रही है। हाँ मैं ताजुब नहीं हूँगा अगर 5 साल के अंदर हाँ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में 50% एआई ले जाएगा। हाँ अब कंपनीज का फोकस आ रहा है एआई एजेंट्स बनाने पे, हाँ जो कि एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करे हाँ या उनका 60-70% काम कर दे। हाँ। तो ये बहुत फास्ट मूविंग इंडस्ट्री तो है। एआई जॉब्स लेगा या एआई जॉब्स देगा? जिसको एआई यूज़ करना आता होगा वो जॉब में टिका रहेगा। हाँ। जिसने अडॉप्ट नहीं करा उसकी जॉब चली जाएगी। मैं एक इवेंट में गया था अभी थोड़े दिन पहले, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का। वहाँ के जो प्रोफेसर थे उनसे मेरी बात हुई, तो वो प्रोफेसर बता रहे थे कि उनकी क्लास में एक बच्चा था जिसने अटेंशन के ऊपर पेपर लिखा था, जिसके ऊपर ये पूरा टिकटॉक और रील्स का जो एल्गोरिदम है ये हम्म, बना है। तो ये यूके की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बच्चों के पेपर के हाँ कंट्रीब्यूशन से हाँ, ये ये कंपनीज खड़ी हो रही हैं। कंपनी खड़ी हो रही। ये तो देखिए, बिल्कुल आपको जो एक इससे दूसरा मैं पॉइंट कनेक्ट कर दूंगा हम्म कि बच्चों को वहाँ पे जो कोर्सेज करने हैं, हाँ आज आप वहाँ यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे मास्टर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है। हाँ कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो मास्टर्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की डिग्री दे रही हैं?
हार्डली आप एक दो। बहुत कम होंगी। हाँ यहाँ पे क्या है, आज भी वो चल रही है, हमें एमबीए पढ़ाना है, हाँ। राइट? हमें स्पेशलाइजेशन पे कोई खास फोकस ही नहीं है। इवन फिनटेक, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट आप फिनटेक पकड़िए, मार्केट। इंडिया एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है फिनटेक का। हाँ। और कितनी डिग्रीज है इंडिया की जो मास्टर्स इन फिनटेक में। एक भी नहीं है। तो आपको ढूंढना पड़ता है उसके। आप हम्म क्या करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, हम्म जिसमें वो स्टूडेंट कहता है मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, हम्म मेरे को पुष्टि नहीं हुई, तो मैं कहता हूँ मेरे को मास्टर्स डिग्री करनी है। बिल्कुल। वो आपको फॉरेन में मिल रही है। हम्म इंडिया जॉब मार्केट अच्छा है, हम्म इंडिया का स्कूलिंग सेक्टर अच्छा है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है यहाँ। कंज्यूमर ज़्यादा, इतने हम्म लोग रहते हैं यहाँ पे। हम्म तो गवर्नमेंट को उनकी नीड्स देखनी है। हम्म सबसे पहले तो आप हेल्थ देखेंगे, हम्म फिर आप मेडिकल वगैरह, जो सारा लोगों को जब जीवित रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे। बिल्कुल। सो आप सबका फूड सिक्योरिटी, मेडिकल, इसी में हमारा बजट काफ़ी ख़त्म हो जा रहा है। हम्म तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करने का उतना बजट बचता ही नहीं है। आज आप देखिए वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ की टॉप आईआईटी पकड़ लीजिए, हम्म आईआईटी से 10 से 15 गुना ज़्यादा उनका साल का बजट है। हम्म तो हम ऊपर आने में हमें कितना समय लग जाएगा। हम्म मुझे जो लगता है आने वाले समय में एक चेन क्या हो जाएगी, हम लोग चाइना के रूट पे जा रहे हैं। जैसे चाइना का बच्चा वहाँ जाके पढ़ता है, हम्म पढ़ के आके अपने देश को यहाँ पे तरक्की करा देता है। सो 5-6 साल के बाद आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके पढ़ाई करेंगे हम्म और इंडिया आएंगे। इंडिया में उनको अच्छी जॉब्स मिलेगी या स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे आके कुछ इनोवेशन करेंगे।